आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल। भूगोल के अध्ययन से पहले हम लोग विश्व भूगोल का अध्ययन करते हैं। जैसे एक दृष्टि में देखा जाए तो भूगोल प्रकृति का अध्ययन होता है। प्रकृति के अध्ययन के लिए सबसे पहले ब्रह्मांड का अध्ययन करना जरूरी है। जैसे कि ब्रह्मांड के विविध अंगों का जैसे उसका निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में, और इसके बाद तब दूसरा मेरा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत और उसकी उत्पत्ति के रहस्य को जानेंगे। और तीसरा रहेगा हिग्स बोसॉन रिकॉर्ड पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड जब संपूर्ण विश्व का जितने मनुष्य मस्तिष्क में आया तो उसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। लेकिन ब्रह्मांड कोई ऐसी वस्तु का नाम नहीं है जो मतलब कि चारों तरफ व्याप्त हो। लेकिन एक मायने में देखा जाए तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो ब्रह्मांड के अतिरिक्त हो। यानी जितने भी दुनिया या जितने भी सृष्टि, जितने संसार का लो, विश्व का लो, जितने भी तरह के ग्रह उपग्रह, आकाशीय पिंड, खगोल, तारे, ये जितने भी हैं ये सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत होते हैं। इसलिए ब्रह्मांड को तारों का पुंज या समूह भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जानेंगे कि ब्रह्मांड को पहले के लोग जो थे वे ब्रह्मांड को केवल पृथ्वी के नज़दीकी आकाशगंगा या जिसे मिल्की वे कहते हैं वैसे मंदाकिनी के रूप में देखा करती थी। लेकिन मंदाकिनी की खोज तब जाकर हुई जब 1805 ईस्वी में विलियम हर्शल ने बताया कि अपने दूरबीन से देख करके जब बताया कि ब्रह्मांड जो है उसमें आकाशगंगा केवल उसकी एक अंश मात्र है, उसके अलावा भी उसका बहुत सारा विस्तार है। 1925 में जब अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन पी हबल ने इस बात की जानकारी दी कि ब्रह्मांड के मंदाकिनियाँ बहुत सारी है। जैसे आकाशगंगा या मिल्की वे है, वह एक छोटी सी मंदाकिनी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम स्थित है। उसी संदर्भ में 140 ईस्वी पूर्व में इस संदर्भ में 140 ईस्वी में क्लॉडियस टोल्मी नामक एक खगोलशास्त्री ने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रयोग किया। जियोसेंट्रिक क्लॉडियस टोल्मी क्लॉडियस टोल्मी नामक एक यूनानी खगोलशास्त्री ने बताया था जियोसेंट्रिक अवधारणा में कि पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्योंकि उस समय लोगों को ब्रह्मांड की पूर्णतः जानकारी नहीं थी, आज भी पूर्णतः जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आज जितना विस्तार हुआ या व्यापक अध्ययन किया जाता है उतनी पहले नहीं थी। लोग आकाशगंगा को ही ब्रह्मांड समझते थे। आकाशगंगा जो है इसी को लोग पहले ब्रह्मांड समझ लिया करते थे। यही कारण है कि बाद में जब 1543 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने अपने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया तो उसमें भी वे पृथ्वी के जगह सूर्य को केंद्र में स्थित बताया। ये तो सही है, लेकिन वे भी ब्रह्मांड के विस्तार का और ब्रह्मांड के व्यापक अध्ययन को नहीं बता सके। उन्होंने भी केवल इतना ही बताया था 1543 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन हुआ। और इसके प्रतिपादक थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने अपने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। उन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा क्लॉडियस टोल्मी द्वारा दी गई जियोसेंट्रिक अवधारणा का खंडन करते हुए अपनी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया कि पृथ्वी के स्थान पर सूर्य स्थित है। और 1925 ईस्वी में जब एडविन पी हबल ने यह खोज करके बताया कि आकाशगंगा के अलावा भी कई सारी मंदाकिनियाँ हैं, कई सारे तारों का ऐसा समूह है जो ब्रह्मांड के अंदर स्थित है। तो इसके बाद ब्रह्मांड का व्यापक अध्ययन शुरू हुआ और तब जाकर के लोग आकाशगंगा और मंदाकिनी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। कई सारे लोग गैलेक्सी का अध्ययन करते हैं, जिसमें पृथ्वी के सबसे सौर मंडल के निकट का मिल्की वे, फिर गैलेक्सीज का अध्ययन किया जाता है।
इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट था, जब लोगों को ब्रह्मांड की जानकारी नहीं थी, फिर भी वे लोग कैसे पता कर लिए कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है या पृथ्वी स्थित है। ये उस समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसी आधार पर आगे की खोज भी हुई। और ये रोचक जितने भी तथ्य हैं वे लोगों को और भी उत्सुक करते गए और नए नए वैज्ञानिकों द्वारा, नए नए अनुसंधान के द्वारा नए नए तरह के वैज्ञानिक पिंडों की खोज की गई। अब बात उत्पन्न होती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को लोग एक ऐसा ब्रह्मांडीय घटना मानते हैं जिसके द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वे थे जॉर्ज लेवेंटर। बिग बैंग सिद्धांत जो है वह बेल्जियम के जो थे पादरी भी थे और पादरी उनके द्वारा, जॉर्ज लेवेंटर के द्वारा 1960 से 70 के दशक के बीच प्रतिपादित किया गया था। 1960 के दशक में प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया था, बिग बैंग सिद्धांत, कि यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक विशाल अग्निपिंड के विस्फोट के फलस्वरूप निर्मित बताया गया है। इसमें बताया गया कि पहले बहुत आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड जो था एक विशाल अग्निपिंड के रूप में था और जब उसका निर्माण जो था भारी पदार्थों से हुआ था, उसमें अचानक विस्फोट होने से बहुत से भारी पदार्थ जो थे उसका बिखराव हुआ और कई सारे उसके समूहन से फिर मिलने से कई सारे पिंडों का निर्माण हुआ। इसमें एक बात आती है सौर मंडल का निर्माण किस तरह से। इस तरह से तो गैलेक्सीज के निर्माण की बातें बताई जाती है, लेकिन फिर इसमें बताया जाता है कि आकाशगंगा जो है वह भी एक गैलेक्सी ही है और आकाशगंगा के जो पदार्थ निर्मित थे, फिर दूसरी प्रक्रिया में उसके विस्फोट होने से बाकी सौर पिंड, जितने सौर मंडल के पिंड हैं, ग्रह उपग्रह जितने भी हैं, उन सब का निर्माण हुआ है। इसके बाद में जानना है हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल के बारे में। हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल क्या होता है? हिग्स बोसॉन को वैज्ञानिक भाषा में डार्क एनर्जी, डार्क मैटर या गॉड पार्टिकल का नाम दिया जाता है। इसे ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। यानी लोगों की, खगोल शास्त्रियों की मान्यता है कि ये गॉड पार्टिकल जो है यह क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है और इसके निर्माण की प्रक्रिया से ही हमको ब्रह्मांड के निर्माण का पता चलेगा। और इसकी खोज करने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को जिनेवा में सर्न का मतलब है सेंट्रल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न का मतलब है सेंट्रल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये संस्था ने 30 मार्च 2010 ईस्वी को जिनेवा में 100 फीट अंदर धरती के सतह से 100 फीट गहराई तक एक गड्ढा किया। उसमें 27 किलोमीटर एक वृत्ताकार होल किया गया और उसमें प्रोटॉन बीमों को एक दूसरे से प्रकाश की गति से टकराया गया, जिससे एक दिव्य तरंग उत्पन्न हुई, जिसे गॉड पार्टिकल के नाम दिया गया। यह सफलता मिली थी 14 जुलाई 2012 ईस्वी को। 2012 में हमको गॉड पार्टिकल से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल हाथ लगा था और इससे अनुमान जताया जाता है कि इसी में ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है। और इसका कुल मिलाकर मतलब यही था कि गॉड पार्टिकल को प्राप्त करने के बाद लोगों की मान्यता थी कि इसे ब्रह्मांड का रहस्य है और इसके निर्माण से ही पता चलेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई। वे बिग बैंग की जो घटना है उसको प्रयोगशाला में फिर से दोबारा दोहराना चाहते थे और देखना चाहते थे कि किस तरह से विस्फोट होने से पिंड का निर्माण होता है और बाकी सभी ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ। तो कुल मिलाकर कितना करना था। एक बात आती है,
गॉड पार्टिकल को डार्क एनर्जी या डार्क मैटर के में बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे हिंदी में अगर देखा जाए तो दो कोहरे प्रचलन में रहते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं काला सच और दूसरा सफ़ेद झूठ। ये दो बातों पर अगर विचार किया जाए तो यह साबित होता है कि सच जो है उसको काला बताया गया है। इसका मतलब है कि सच्चाई किसी को दिखती नहीं है। और दूसरा यहाँ पर सफ़ेद झूठ, यानी झूठ जो होता है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। इस कारण से जो है हमारी अपनी थॉट है अपना थिंकिंग है कि इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, झूठ को सफ़ेद बताते हैं और सच को काला बताते हैं।